मैं तुमको देख रहा हूँ, बड़े आराम से बैठी हुई हो, सब काम निपट गया ऐसा लग रहा है। सब निपट गया। अच्छा, और जो कल काम दिया था तुमको मैंने, क्या? वो गवाही लिख रही थी ना तुम अपना? गवाही लिख ली। पक्का? हाँ, अच्छा, तो उसके आगे का कुछ करो ना उसको। उसके आगे का सोच रही हूँ ना, बैठ के सोचने का तो काम कर रही तो हूँ। तुम तैयारी कर ली हो कैसे उसको प्रेजेंट हाँ करना है? हाँ, दिखा दे रही हूँ हाँ भाई, दिखाओ दिखाओ, देखो जरा मैं क्या लिखी हूँ। ये तो देखो। आप क्या चेक करोगे? नहीं, चेक नहीं कर रहा हूँ, मैं चाह रहा था कि इसके ऊपर हम थोड़ा सा चर्चा करते ताकि तुम और अच्छे से जब इसको किसी के सामने हाँ, मैं प्रेजेंट ये करो। पूछने वाली थी आपसे कि इसको जब हमको किसी के सामने प्रस्तुत करना है तो कैसे करना है। ठीक है, अच्छा लिखा है तुमने, लेकिन जो बात तुम पूछ रही थी ना कि इस गवाही का उद्देश्य जो है, मुख्य तौर पे ये गवाही जो है इसलिए हमको अच्छे से तैयार करना चाहिए क्योंकि हम इसके द्वारा से परमेश्वर के कार्यों को हमारे जीवन में जो उसने किया है बहुत अच्छे रूप से हम लोगों के सामने प्रकट कर सकते हैं। और दूसरी मुख्य बात यह है कि हम परमेश्वर को महिमा देने के लिए किसी भी स्थान का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो सार्वजनिक स्थान हो, चाहे हमारा पारिवारिक हो या हमारे मित्रों के बीच में। तो ये है उद्देश्य कि हम गवाही को अच्छे से तैयार करके रखें। पर व्यक्तिगत गवाही को देने के कारण क्या होने चाहिए, क्या हो सकते हैं? देखो, व्यक्तिगत गवाही को जब हमको दूसरों के बीच में रखना है तो सबसे अच्छा उसका कारण ये है, जो मुझको बहुत ज़्यादा प्रेरित करता है, उत्साहित करता है, वो ये है कि मैं परमेश्वर के सुसमाचार को लोगों तक पहुंचा सकता हूं। दूसरी बात ये यहाँ पर आती है कि मसीह को मैंने कैसे ग्रहण किया है, इस बात को लोगों को बताने का सबसे अच्छा माध्यम है। बहुत सी बार हम दूसरों को नहीं बता सकते हैं, लेकिन हमारे लिए ये अवसर होता है कि हम इस गवाही के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को हमने कैसे ग्रहण किया वो लोगों को बता सकते हैं। और उसके बाद एक और यहाँ पर बात आती है, पहला पतरस उसके 3 और 15 में, पढ़ो ना तुम्हारी बाइबल के अंदर। पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो, जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ। तो यहाँ पर हम इस बात को समझ सकते हैं कि ये परमेश्वर का वचन हमको क्या बताता है कि हमेशा नम्रता और भय के साथ हमें तैयार रहना है। किस विषय में बात करने को? हमारी आशा। जो व्यक्तिगत गवाही हमें देनी है उसमें हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखो, जब इस बात को लोगों के सामने रखना है तो जैसा मैं कह रहा था कि ये जो गवाही की बात है, इस गवाही की कहानी के मुख्य व्यक्ति कौन है? वो आप हैं। आप उसके नायक हैं उस कहानी के। तो ये आपकी कहानी आपको प्रस्तुत करना है और आपकी ज़ुबान से, आपके शब्दों से, आपकी सोच से जब लोगों के सामने जाएगी तो ये बहुत ही अच्छी रहेगी और उसका प्रभाव बहुत अच्छा पड़ेगा। दूसरी बात यहाँ पर जो ध्यान रखने की है वो ये है कि कोई भी गवाही यदि मैं अपने मन से और अपने दिल से दूं परंतु उसमें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नहीं रहे तो उसका प्रभाव नहीं रहेगा। तो हमको दूसरी बात ध्यान रखना है कि ये गवाही जो हम देते हैं ये पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में होकर के, क्योंकि पवित्र आत्मा ने मेरे जीवन में काम किया और पवित्र आत्मा के द्वारा से जो परिवर्तन हुआ है, उस परिवर्तन को जब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में लोगों को प्रकट करेंगे तो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य लोगों के जीवन में काम करेगी। उसके बाद तीसरी बात यहाँ पर आती है, यह इस बात का प्रमाण देता है कि परमेश्वर ने आपके जीवन में कार्य किया है। परमेश्वर ने एक ऐसा परिवर्तन आपके जीवन में लेकर के आया है जो अनंत काल के लिए है। तो वो परिवर्तन का हम लोगों के सामने एक गवाह बनते हैं। फिर चौथी और बहुत बहुमूल्य बात यह है कि हमको इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ये उस अद्भुत सेवकाई का एक छोटा हिस्सा है जिसके लिए परमेश्वर ने हमें मौका दिया है। अर्थात हमारी गवाही के द्वारा से बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह को जानेंगे और उस जानने के द्वारा वो उस स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। फिर एक और बात यहाँ पर हमें ध्यान रखनी चाहिए, पांचवी बात, कि लोग आपके जीवन को देखना चाहते हैं क्योंकि लोग आपको जानते हैं। वो जानते हैं कि आपका जीवन पहले कैसा था और वो ये जानना चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया। तो वो इस बात को समझ सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के या पवित्र आत्मा के कार्य करने के उपरांत हमारे जीवन में कैसा परिवर्तन आता है। ये एक बहुत अद्भुत बात है इस गवाही के अंदर। फिर हमको इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए कि ये इतनी प्रभावशाली होती है कि इसका प्रभाव हम लोगों के जीवन में, हमारे मित्रों के जीवन में हम हमेशा देख सकते हैं।
क्योंकि ये सुसमाचार प्रचार करने का एक सशक्त माध्यम है। बहुत सी बार हम सुसमाचार प्रचार नहीं कर सकते लोगों को वचन के आधार पे, या हमें नहीं आता है, लेकिन हमको जो आता है वो है हमारी गवाही को बोलना, बताना। क्योंकि ये गवाही हमारी है, हमारे जीवन का परिवर्तन है, और हमने किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है उसकी एक साक्षात हमारे जीवन में घटी हुई घटना है। तो ये सारी बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं जब हम गवाही को लोगों के सामने रखते हैं। तो एक चीज़ बताइए, हमको जब व्यक्तिगत गवाही देनी है उसके देने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं? देखो, गवाही देने के बहुत से तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैं तुमको पहले कुछ उदाहरण बताना चाहता हूँ कि कैसे बाइबल के अंदर से कुछ अच्छे उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं और किस प्रभावशाली ढंग से वो गवाही काम करती है। एक बहुत अच्छा उदाहरण याद आता है जबकि हम यूहन्ना 4 उसके 29 के आगे पढ़ते हैं, जहाँ पर सामरी स्त्री की गवाही हमको देखने को मिलती है। प्रभु यीशु मसीह आते हैं कुएं पर और वहाँ पर सामरी स्त्री से उनकी मुलाकात होती है। जो उनके बीच में वार्तालाप होता है वो हम सब जानते हैं, लेकिन उसके बाद उस स्त्री के जीवन में जो परिवर्तन आता है और वहाँ से वो स्त्री क्या करती है, अपना घड़ा उस कुएं पर छोड़ करके वो सीधा भाग के गांव में जाती है और गांव में जाकर के लोगों को बताती है कि देखो, मेरे को एक आदमी मिला है जिसने मेरे जीवन की सारी बातों को बता दिया है। और उसके द्वारा से वो इतनी उत्साहित हो जाती है कि वो अपने आप को रोक नहीं पाती है और उस सारी बातों को लोगों को बताती है। और फिर उसका परिणाम क्या होता है, बहुत सारे लोग उस स्त्री के साथ प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं। तो गवाही का ये प्रभाव देखो कि जब सच्ची गवाही प्रभावशाली ढंग से पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में लोगों के सामने रखी जाती है तो लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं। दूसरी बात मैं जब स्मरण करता हूँ, यदि हम यूहन्ना 9 के अंदर देखते हैं, वहाँ पर एक घटना होती है जबकि एक व्यक्ति जो जन्म का अंधा था, प्रभु यीशु मसीह उसको चंगा करते हैं, शिलो के कुंड में बोलते हैं तू जा करके अपनी आंखों को धो ले। वो धो के लौटता है देखते हुए। जब उसके जीवन में परिवर्तन आता है तो सदूकी फरीसी जो धर्म के अगुए थे वो उसे देख करके कहते हैं कि तू इस बात की गवाही मत दे, और वो उसको रोकना चाहते हैं क्योंकि वो जान रहे थे कि इसकी गवाही से बहुत से लोगों के जीवन में परिवर्तन आएगा। प्रभु यीशु को गलत ठहराना चाहते थे ना कि शब्द के दिन में उन्होंने उसको चंगा किया है ऐसा करके। वो तो बात थी, लेकिन वो क्या चाह रहे थे कि उस गवाही को रोकें। मैं तुम्हारे सामने जिस बात को रखना चाह रहा हूँ वो ये है कि परिवर्तन जो लोगों के जीवन में आता है वो गवाही से आता है। और उसके बाद एक बहुत अच्छी बात उस व्यक्ति के जीवन में हम देखते हैं कि उसको उन्होंने बार बार बोला कि तू इस गवाही को मत दे, और उसको वो बरगलाने लगे, कोशिश करने लगे कि वो कैसे ना कैसे करके उसकी बातों को दबाया जाए, लेकिन वो अपनी बात में अटल रहा। अधिकारियों तक से उसको दबाने की कोशिश की। जो वो धर्म के अगुए थे उनके सामने भी वो डरा नहीं। अपनी गवाही को देने से हमें कभी डरना नहीं चाहिए, और जो हमारी सच्ची गवाही है उसे लोगों के सामने रखना चाहिए, क्योंकि वो गवाही लोगों के जीवन में काम करती है। एक और उदाहरण मुझे याद आता है जब हम पौलुस के जीवन को देखते हैं। पौलुस क्या करता है कि अपनी सारी घटना को, जैसे मैंने तुम्हें लिखते समय बताया था कि हमको जब गवाही लिखना है, और जैसा तुमने लिखा भी है कि प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद उसके पहले तुम्हारा जीवन कैसा था, प्रभु यीशु मसीह को कैसे आपने जाना, कौन सा परिवर्तन आपके जीवन में आया, और प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद आपने क्या क्या नए निर्णय लिए, अब आप उसके लिए क्या कर रहे हैं, ये सब चीज़ें लोगों को दिखना चाहिए। तो बार बार पौलुस, कम से कम 3 बार तो पौलुस अपनी इस गवाही को लोगों के सामने प्रकट करता है। लेकिन उसमें एक विशेष बात जो है कि जब पौलुस अपनी गवाही को लोगों के सामने रखता है तो वो इस बात का ध्यान रखता है कि वो किस व्यक्ति से बात कर रहा है। जब राजाओं और अधिकारियों के सामने वो बात कर रहा था तो उसने इस बात का ध्यान रखा कि अपने शब्द और उसकी गवाही का स्वरूप कैसा हो। लेकिन जब वो कलीसिया के सामने जाता है, जब वो चेलों के सामने या प्रभु यीशु मसीह के जानकार लोगों के सामने जाता है तो वो अपनी गवाही को अलग ढंग से प्रस्तुत करता है। तो हमको इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी भी तरीके से गवाही को दे सकते हैं, लेकिन ये निर्भर करेगा कि हमारे सामने सुनने वाले कौन लोग हैं, उनके समझदारी के अनुसार और उनके ग्रहण करने की काबिलियत के अनुसार हमको अपनी गवाही को लोगों के सामने रखने की आवश्यकता है। तो हमें जब अपनी खुद की गवाही किसी के सामने प्रस्तुत करनी है तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब हम गवाही को बताएं तो ये गवाही लोगों को व्यवहारिक लगना चाहिए और प्रैक्टिकल लगना चाहिए। मतलब ऐसा ना लगे कि हमने कोई चीज़ उसमें मसाला डाल दिया है या जबरन कुछ बात को हम जोड़ रहे हैं या अपनी महिमा करने के लिए, नहीं, हमको व्यवहारिक लगना चाहिए। ये सारी बातें स्पष्ट तौर पर लोगों के सामने जानी चाहिए। दूसरी बात हमें देखना चाहिए कि जब हम इस गवाही को लोगों के सामने रखें, ये पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से जाना चाहिए। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य का यदि इसमें सपोर्ट नहीं रहेगा तो उसका प्रभाव लोगों के जीवन में हम नहीं देख पाएंगे। तीसरी बात हमको जो ध्यान रखना चाहिए यहाँ पर वो ये है कि जब हम किसी से बात करें या लोगों के सामने इस बात को प्रस्तुत करें तो हमको हमेशा अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट या प्रसन्नता दिखाई देनी चाहिए। क्योंकि ऐसा ना हो कि हम बात कर रहे हैं आनंद की, हम बात कर रहे हैं हमने परमेश्वर को प्राप्त किया है, वो खुशी की बात है, लेकिन हमारा यदि मुंह लटका रहेगा, हम बड़े उदासी से बोलेंगे तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। चौथी बात यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि ना केवल हम मुस्कुराते रहें परंतु अपनी आवाज़ को ऊंची रखें। फिर एक और बात हमें ध्यान रखना चाहिए कि जैसा मैंने पहले कहा कि हमको जब भी गवाही देना है, गवाही दे करके पवित्र आत्मा के हाथ में हमें लोगों को सौंप देना है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि कई बार ऐसा लगता है कि जब हम गवाही देंगे लोग सुनेंगे और उसके बाद कोई प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। हमको ऐसा लगेगा कि हमारी गवाही देने का कोई प्रभाव नहीं पड़ा लोगों के जीवन में, किसी ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया या किसी ने हमारी सराहना भी नहीं किया। परंतु हमेशा एक बात हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये वचन जो है पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में यदि हमने लोगों के जीवन में बोया है तो वचन कहता है कि जो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा से बोया जाता है, समय आने पर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से वो लोगों के जीवन में काम करेगा। चलिए, तो एक बार और इन बातों को दोहरा लें। बिल्कुल। हम दूसरों के साथ मजबूती से जुड़ने और सुसमाचार बांटने के लिए अपनी खुद की व्यक्तिगत गवाही का प्रयोग कर सकते हैं। अगर सार्वजनिक तौर पर बोलने में आप घबराते हैं तो अपने मित्र के साथ अपनी गवाही बांटने का अभ्यास आपकी सहायता करेगा। अपनी कहानी बांटने के दौरान अपनी वाणी, व्यवहार और स्वभाव के प्रति जागरूक रहें। कोई भी ऐसी चीज़ जो संदेश से भटकाती है उससे बचें। याद रखें कि वे परमेश्वर है जो हमें विश्वास देने के लिए हमारे अंदर कार्य करते हैं और हम में बदलाव लाते हैं, जो पश्चाताप और सुसमाचार को ग्रहण करने की ओर ले जाता है। यह हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम सुसमाचार के प्रति लोगों की प्रतिक्रिया को पहचानें। हमारा कार्य सिर्फ यह निश्चित करना है कि हमने इसे ईमानदारी से पहुंचाया है। चलो अब एक काम करते हैं कि ये जो तुम्हारी गवाही है ना, इसको तुम यहाँ पर खड़े होकर के मेरे सामने प्रकट करो और मैं देखता हूँ कि उसमें कहीं कुछ गलती तो नहीं आती, क्योंकि मैं तुम्हारी सहायता कर पाऊंगा इस विषय में। ठीक है। ठीक, चलो। चलिए।